बी चैप्टर 5 रेशियो एनालिसिस का आज लास्ट लेक्चर है। उसके अंदर ये टॉपिक निकाल लीजिएगा आप अपनी बुक में। दिस इज़ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का एक थीम बता रहा हूँ आपको। किसी भी चैप्टर को रिवीजन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका ना वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे वो नॉलेज बेस्ड है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड है। ये वो ग्रेवी है जो बेसिकली सारी सब्जियां तैयार कर देगी। मैं आपको बता दूं, आपने कोई पुराना चैप्टर उठाना है, आपने कोई नया चैप्टर उठाना है। नए चैप्टर को तो आप पहले प्रैक्टिकल करेंगे, बाद में उसके क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन अब आप इसको कर चुके हैं। इन केस यू वांट टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिवीजन या आप ये रूटीन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे, 1 to ऑल। उसका रीज़न है 80 नंबर के पेपर में से 20 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, पता नहीं वेरी शॉर्ट आंसर बन के आएगा कि MCQ बन के आएगा, जो भी है। तो ये पेज नंबर 5.109 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है यार, क्वेश्चन आंसर आपको सारे दिए हुए हैं। नॉलेज बेस्ड का मतलब ये है कि जो चैप्टर के फर्स्ट पेजेस से कुछ पैराग्राफ्स आपको दे रखे हैं, उसके अंदर से क्वेश्चन बनाया हुआ, रेशियो क्या होता है और रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनका यूजेस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। मैंने आपको कुछ रेशियोज कराई थी, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी का मतलब क्या था? व्हाट इज मीन बाय लिक्विडिटी? जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अगेंस्ट आपकी पोजीशन निकालती है, उसके अगेंस्ट आपने करंट रेशियो करी, क्विक रेशियो करी। यहाँ पर उनका मीनिंग एनालाइजेशन दे रखा है। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड रेशियो क्या होती है। यहाँ पे आपको पूरा थीम दिया जाएगा। लिक्विड रेशियो को ही आप आइडियल रेशियो भी बोलते हैं, उसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। उसका आइडियल रेशियो 1:1 है। ये वो पैराग्राफ के अंदर से थीम्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। और ए रेशियो का ही सेकंड पार्ट था सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो आपको बताया गया कि ये बेसिकली आपका it is related to B ratios. It is related to measure long term solvency of the business. आप long term loans को दे पाने में कितने कैपेबल हैं। तो 4 तरह की रेशियोज थी, डेट इक्विटी थी, प्रोप्राइटरी थी, टोटल एसेट टू डेट थी, इंटरेस्ट कवरेज थी। यहाँ पर आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर आए हो बेटे। यहाँ पर आपको उसके फॉर्मूलाज रिवाइज कराए जाते हैं, आपको उसका रेलेवेंस बताया जाता है कि किसका बढ़ता हुआ ट्रेंड बेटर है, किसका घटता हुआ ट्रेंड बेटर है। एक्टिविटी रेशियोज आपकी C टाइप रेशियोज थी। C टाइप रेशियोज में आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज करी, जिसमें आपने अपना एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाला था। फिर डेटर रेशियो करी, जिसमें आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला। फिर आपने एवरेज पेबल पीरियड निकाला कि आप अपना पैसा कितने टाइम में पे करते हैं। ये सब चीज़ें आपकी एक्टिविटी रेशियोज़ के अंडर आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो हो गया या ट्रेड पेबल रेशियो हो गया। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप 5 रुपये से 100 रुपये की सेल कर रहे हैं, 50 रुपये से 100 रुपये की सेल कर रहे हैं। 5 रुपये और 50 रुपये आपकी वर्किंग कैपिटल है। तो जितनी कम वर्किंग कैपिटल से जितनी ज़्यादा सेल होगी, वर्किंग कैपिटल रोटेट करती है। तो रोटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ बताया जाता है। वेल दैट इज योर वर्किंग कैपिटल रेशियो। चौथा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था, जो लास्ट 2 लेक्चर्स आपके गए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये तो सारी प्रॉफिट पे बेस्ड होती हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी पूंजी पे कितनी अर्निंग है वो बताता है। पर ऑपरेटिंग रेशियो खर्चे की रेशियो थी। खर्चे का मतलब है सेल पे कितना खर्चा हुआ, उसका घटता ट्रेंड बढ़िया है। बेटे यहाँ पर आपको सभी चीज़ों की डेफिनेशंस, उनका रेलेवेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आपको यहाँ पता लगे। जब आप ये सारा नॉलेज बेस्ड कर लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप क्वेश्चंस में आते हैं। कहता है मेंशन 2 रेशियोज इन विच बोथ द फिगर्स आर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो है। वेल दैट इज द थिंग रिलेटेड टू अबव। मेंशन 2 रेशियोज इन विच बोथ द फिगर्स आर फ्रॉम बैलेंस शीट। यार बैलेंस शीट से आप करंट रेशियो निकालते हैं, यू पुट ऑन दिस क्विक रेशियो। अगर आपको इन रेशियोज को सॉल्व करना आता है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। लेकिन इससे जो पहले का स्टैंजा था वो लर्निंग का था। व्हाट इज, व्हेन इज, हाउ इज, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ये लर्निंग पार्ट था। ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। सॉल्यूशन आपको करने आते हैं, आपको फॉर्मूला याद है, आपको रेलेवेंस याद है, आपको सिग्निफिकेंस याद है, आपको उसका आइडियल रेशियो याद है, आपको कमेंट पता है किस रेशियो का क्या देना, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 47th क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू एक्सेस द लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। वहां बताया गया था, यहां पर उल्टा गया। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इज एक्सेस बाय कैलकुलेटिंग योर
करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, इससे आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ रेलेवेंस का नाम पूछ लिया, वहाँ नाम का मीनिंग बताया गया है। ये थोड़ा थोड़ा डिस्टिंक्शन है दोनों के केस में। बेटे इस पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस के बाद ना आपके पास एक थर्ड सेट आता है इसके अंदर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड। यार ये एप्लीकेशन बेस्ड है क्या? आपने 4 नंबर का क्वेश्चन किया 8 मिनट में, 8 नंबर का क्वेश्चन किया 16 मिनट में, ये 1 नंबर में आना है। 1 नंबर के क्वेश्चन को बच्चे कई बार ये अवॉइड कर देते क्योंकि टाइम खाता है। नहीं बेटे, ऐसा करना नहीं है। 89th क्वेश्चन देखो, द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द कंपनी 60%, स्टेट वेदर द परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द ऑपरेटिंग रेशियो। भाई ऑपरेटिंग रेशियो होता है खर्चा अपॉन सेल। अगर आप बेसिकली आप परचेज ऑफ गुड्स करते हैं 20,000, तो आप करेंगे परचेज ऑफ गुड्स विल नॉट चेंज द ऑपरेटिंग रेशियो बिकॉज इसका खर्चे से कोई लिंक नहीं है। इट इज़ अ बेसिक स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्रीज। तो बेटे ये रेलेवेंस टाइप क्वेश्चन थे जो आपकी बुक में एक, जैसे कि इलस्ट्रेशन 7 थी आपकी बुक के अंदर, आपकी इलस्ट्रेशन 120 121 हैं, वो इन रेलेवेंस के ऊपर बेस्ड है। व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रेशियो 88 देखो, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 88.94 व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। भाई अगर खर्चा रेशियो इतनी है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट रेशियो आपकी इतनी हो जाएगी। सेम इज द केस इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो बच्चों मैंने ये बताया ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये 1-1 नंबर के होते हैं। ये तब पॉसिबल है अगर आपने पहले इन सभी को डिटेल में चैप्टर को सॉल्व कर रखा है। तो डू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स बच्चों। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड एंड टू द चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट बी, रेशियो एनालिसिस। वन मोर थिंग बेटे, डू नॉट इग्नोर MCQs, multiple choice questions and true false given at the back of the exercise. Goodbye, God bless.